नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पटेल आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल m.r. पटेल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इसके पहले मैंने कल पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें से मैं स्वर और उसमें स्वर के प्रकार और रचनाकारों के नाम बताया था, जो वर्ग 3 में और जिस वैकेंसी में संस्कृत CTET MPTT UPTT जिसमें संस्कृत व्याकरण पूछी जा रही है, उसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संस्कृत में से हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। ठीक है, अब इसका हम सूत्र पढ़ लें जो संस्कृत व्याकरण के पाणिनि ने दिया था। अन्वज्ञ भवति व्यंजनम। अन्वज्ञ भवति व्यंजनम का अर्थ हुआ कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब याद रखना कि यहाँ जो भी वर्ण बोले जाएंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है, केवल व्यंजन वर्ण, वो हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें हमेशा स्वर की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, ठीक है, जो अपन व्यंजन बोलते हैं वो हमेशा उनमें क्या रहता है कि हमें स्वर की आवश्यकता 100% पड़ती है। ठीक, और जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हूं, उदाहरण चा, चा को बोलेंगे चा धन आ, मतलब चा में क्या शामिल है? हमारा एक स्वर, मतलब कह दिया जाए तो हर एक व्यंजन वर्ण में आ स्वर शामिल जरूर होता है। ठीक है, ऐसे गा है तो गा में क्या है? आधा गा और पूरा आ, मतलब इसमें ये क्या है? आ क्या है? एक स्वर, और स्वर कितने होते हैं? टोटल 9। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में 9 याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोट लिखा हूं जो मोस्ट IMP नोट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में पूछे गए हैं और CTET ये सारी वैकेंसी में पूछे गए हैं, इसलिए अपन को ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत किसमें लिखे जाते हैं? हलंत। हलंत मतलब इनके नीचे देखो ये मात्रा अब हलंत मतलब आधे अक्षर में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या रहता है शामिल क्या रहता है? स्वर शामिल होते हैं, इसलिए ये काय में लिखे जाते हैं? हमेशा हलंत में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे का, ये देखो हलंत लगी है, खा इसके नीचे भी हलंत है, गा इसके नीचे हलंत है। ठीक है, अब ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या अपने पास? सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके? हल प्रत्याहार, प्रत्याहार अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हल प्रत्याहार किसके अंतर्गत आते हैं? यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि व्यंजन वर्ण जो रहते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो बताना पड़ेगा हल। ऐसी स्वर किसके? अच, किसके? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे प्रत्याहार जब पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र। ठीक है, महेश्वर सूत्र से ही अपने पास क्या लिख लेंगे? प्रत्याहार। ठीक है, ठीक, प्रत्याहार टोटल कितने का बताए गए हैं? 42। 47 टोटल अपने पास है कितने? 42। ठीक है, तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्या है? व्यंजन को हल भी कहते हैं। ठीक है, ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? हल। ठीक है, ये देखो हल के नीचे भी हलंत है, इसलिए याद रखना कि व्यंजन वर्ण जो रहते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? आधे, मतलब हलंत में रहते हैं। ठीक, चौथा है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। ठीक है, 33 याद रखना। पांचवा क्या है? यह महेश्वर सूत्रों में हायवरट से लेकर हल तक, कहां से? हायवरट से लेकर हल तक। जो ये हायवरट है ये महेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र से लेके कौन से? 5वें सूत्र से लेके ये हल का ये 10वां सूत्र है। टोटल महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं, जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हायवरट 5वें सूत्र से लेके 10वें सूत्र तक ये क्या कहे जाते हैं? 10 सूत्रों में बताए गए हैं। ठीक है, मतलब जो व्यंजन रहते हैं वो हायवरट से लेकर हल तक ये 10 सूत्रों में 5 से लेके 10 तक बताए गए हैं। ठीक है, छठवा, यह आधे रूप में लिखे जाते हैं। आधे मतलब हलंत। ठीक है, ताकि अपन को समस्या नहीं जाए। आधी, ठीक है, जैसे का के नीचे हलंत है तो ये आधा का है। ठीक है, गा ये आधा है, घा ये आधा है, चा आधा है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि जो व्यंजन वर्ण रहते हैं, ठीक, वो हमेशा यदि कोई बोल ले कि व्यंजन वर्ण किस में होते, तो हमेशा याद रखना व्यंजन वर्ण हमेशा आधे अक्षर, मतलब उनके नीचे हलंत लगाना जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। ठीक है, पहला कौन सा होता है?
स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ये चौथा जिसमें स्टार लगा दिया हूं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, संयुक्त व्यंजन है जो है ना, ये क्या होता है, जो अपने पास माहेश्वर सूत्र है ना, जैसे पाणिनि ने है ना प्रतिपादित किया था है ना व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, कि माहेश्वर सूत्र में इसे नहीं लिया गया, मतलब संयुक्त व्यंजन को है ना माहेश्वर सूत्र में नहीं लिया गया। तो अब है ना क्वेश्चन में आए कि याद है ना व्यंजन वर्ण है ना कि मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ये चौथा जो संयुक्त व्यंजन है ये माहेश्वर सूत्र में नहीं लिया गया है। ठीक है, ठीक। और पहला इसमें पढ़ेंगे अपन, अब क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या है कि है ना, ये परिभाषा जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण मतलब मुंह से है ना उच्चारण करते हैं, उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव यानी भाग, कंठ है ना, कंठ, तालु, मूर्धा है ना आदि है ना, ये सारी चीज जो अपन है ना क्या करते हैं, अपन उच्चारण करते हैं किसी भी व्यंजन का है ना, को स्पर्श यानी छूकर, मतलब ये कंठ हो है ना, तालु हो, मूर्धा हो है ना, तलव्य हो, ये सारी चीजों को छूकर है ना लिख ले तो उसे क्या कहते हैं अपन है ना स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। ठीक है, का से लेकर कहां तक? मां तक। का से लेकर मां तक। और इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? टोटल 5 वर्ग। ठीक है, और इन्हें है ना व्यंजन वर्ण को हमेशा वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है, अब ये इसके क्या वर्ग है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण। हर एक वर्ण में कितने, हर एक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, इसीलिए इन्हें है ना वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे का वर्ग के अंदर का, ख, गा, घा, अंगा। ठीक है, ऐसे चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है, ऐसे टा वर्ग में टा, ठा, डा है ना, ढा और अणा। ठीक है, ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। ठीक, ऐसे पा वर्ग में क्या है अपने पास? पा, फा, बा, भा और ये मां। ठीक है, अब इनका क्या पढ़ेंगे अपन? ये है ना जो ये अपने पास ये इंगा से लेके मां तक है ना, ये क्या होते हैं? अनुनासिक। मतलब इनका उच्चारण भी पढ़ लेंगे कि का वर्ग का उच्चारण है ना, का वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है ना। चा वर्ग का उच्चारण क्या होता है ना? तालु होता है ना। टा वर्ग क्या होता है? मूर्धा। ठीक, ता वर्ग का होता है अपने पास दंत है ना, और पा वर्ग क्या होता है? ओंठ। ठीक है, बोल पा है ना, बोल के देख लेना। ये मैं आगे सारी चीजें डिटेल से अच्छी तरह अभी लिखा दे रहा है, लेकिन याद रखना भी है ना कि जो अपने पास स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या टोटल कितनी होती है ना 25, मतलब 25 होती है। और प्रत्येक वर्ग में है ना का वर्ग में भी 5 वर्ण है ना, चा वर्ग में भी, टा वर्ग में भी और है ना ता वर्ग में भी और पा वर्ग में, ये सारे में 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि वर्गीय व्यंजन है ना वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है, तो याद रखना स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना ये व्यंजन मुख्य 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ठीक, अंतस्थ मतलब क्या होता है ना, अंतस्थ मतलब जो अंदर से आते हैं। ठीक है, और ऊष्म मतलब जिसमें ऊष्मा ज्यादा लगती है। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे है ना कुछ नोट पढ़ लें। ठीक है, जिसमें हमको है ना जो अपने पास पेपर होगा उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, पहला नोट है प्रत्येक वर्ग में है ना 5-5 वर्ण होते हैं। अभी बता चुका हूं कि प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं व्यंजन वर्ण में। ठीक है, और प्रत्येक है ना वर्ग में 5-5 वर्ण यानी अक्षर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इन्हें वर्गीय या वर्गाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक है ना प्रत्येक 5 वर्ग मतलब प्रत्येक है ना कितने वर्ग होते हैं? अपने पास 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए वहां? 25। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय या वर्गाक्षर, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, इसलिए याद रखना 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन है ना या वर्गाक्षर या फिर स्पर्श व्यंजन, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? इन्हीं 5 वर्ग को किनको? इन्हीं 5 वर्ग को है ना संस्कृत में एक और नाम दिया गया है ना, जिसे क्या कहते हैं? उदित। क्या कहते हैं अपन? उदित। ठीक है, याद रखना ये भी कि यदि अगर ऑप्शन में ये 3 चीज नहीं दिए और उदित आ जाए तो उसको भी याद रखना उदित, क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण में लिया गया है। ठीक है,
इसका सूत्र होता है कु चू टू तू पू, है ना, एते उदिता, मतलब कु चू टू तू पू एते उदिता, मतलब ये यदि 5 हैं, है ना, और इन्हीं को क्या कह देते हैं हम, उदित, क्या कह देते हैं, उदित, ठीक है। अर्थात उदित वर्ण कितने होते हैं, 5। यदि उदित वर्ण पूछ ले कोई तो याद रखना कितने होते हैं अपने पास, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। कु चू टू तू पू, मतलब ये क्या कहलाते हैं, है ना, कु चू टू तू पू मतलब का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, ठीक है। चौथा क्या है, इन्हीं 5 वर्गों को लघु या दूसरा नाम कुचु टू तू पू है ना, या है ना, काचा टाता पा हिंदी में याद करते हैं, लेकिन याद रखने उदित वर्ण है संस्कृत में कुचु टू तू पू, है ना, इनका लघु या दूसरा नाम कहा गया है या माना गया, क्योंकि इनमें क्या होते, ऊ की इत संज्ञा, ऊ की इत संज्ञा, ऊ की, यहाँ पास देखो ऊ, छोटा ऊ, है ना, ये ऊ मतलब क्या होता है, इसकी मतलब मात्रा ये वाली, ठीक है, तो ऊ की इत संज्ञा, है ना, होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, उदित वर्ण भी कहा गया है। और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5, ठीक है। पांचवा क्या है, यदि कभी कु कहा जाए तो यहाँ किसका मतलब होगा, कु का मतलब का वर्ग, ठीक है। ऐसे चू कहा जाए तो चा वर्ग, और टू कहा जाए तो टा वर्ग, और पू, है ना, तू कहा जाए तो, है ना, ता वर्ग, और पू कहा जाए तो पा वर्ग। याद रखना उदित वर्ण कितने होते हैं, 5, कुचु टू तू पू, है ना, ठीक। याद करने का वर्ग का सबसे अच्छा तरीका है कुचु टू तू पू, या फिर, है ना, हिंदी में काचा टता पा, ठीक। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गी या वर्गाक्षर या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ मोस्ट यहाँ पे नोट है ना, ताकि अपन को, है ना, जो पेपर में आएंगे तो समस्या नहीं जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, है ना, दूसरा व्यंजन, कौन सा, दूसरा, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अभी अपन ने पढ़ लिया क्या, स्पर्श व्यंजन, है ना, 3 प्रकार के मुख्य बताए थे, जिसमें से पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा, या फिर इसे, है ना, समझ लें कि यह यड़ प्रत्याहार, क्या, जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो उसमें यड़ मिलेगा, है ना, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या क्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4, या, रा, ला, वा, और इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर, मतलब ये देखो आदि, यदि पूछ ले कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो हमको याद होना चाहिए कि अर्धस्वर या, रा, ला, वा, है ना, ये कितने होते हैं, टोटल 4, और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अर्धस्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यड़ प्रत्याहार के, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4, या, रा, ला, वा, ठीक है। इनके नीचे हलंत लगे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से आवाज आती है, हिंदी में कह दिया जाए तो, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा ज्यादा लगती है, मतलब जो अपन क्या कहते हैं, है ना, जब कोई भी व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो हमें, है ना, उसमें जिसमें जो व्यंजन वर्ण, है ना, जिसमें ऊष्मा या क्या हो अपने पास ऊष्मा ज्यादा लगे, ठीक है, उसको बोलने में ऊष्मा ज्यादा लगे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, या, है ना, सल प्रत्याहार क्या है, ये सल, है ना, और जो अपने पास जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो अपने पास ऊष्म व्यंजन रहते हैं, है ना, या फिर हिंदी में संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, संस्कृत, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इनकी भी संख्या कितनी मानी गई है, 4 बताई गई है, ठीक है। सा, सा, सा और हा, मतलब बोल के देख लेना है, इसमें ऊष्मा सा मतलब ज्यादा लग रहा है, ठीक है, का बोलेंगे तो जल्दी बोल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चारों को बोलेंगे, है ना, सा, सा, सा और हा को, तो इसमें ऊष्मा ज्यादा लगती है, ठीक है। तो याद रखना, जो अपने पास अंतस्थ व्यंजन रहते हैं वो उन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। और यह के इसके यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। और जो अपने पास ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 42 प्रत्याहार हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक, जो माहेश्वर सूत्रों से निकल के बनाए गए हैं, ठीक है। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आता है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और है ना, इनमें से कौन कौन, सा, सा, सा और हा, ठीक है। अब पढ़ेंगे ये स्टार, मतलब जो अपने पास, है ना, ये अपने पास पाणिनि है ना, जो संस्कृत व्याकरण में नहीं लिया गया, लेकिन इसको भी पढ़ लेंगे, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, ठीक है। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन दोनों एक ही नाम है, ठीक। मतलब ये क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा, 2 व्यंजनों, कितने व्यंजन मिले, जब 2 व्यंजन मिलेंगे, ठीक है, तब ये अपने पास संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, संस्कृत में 3, कितनी मानी गई है, 3, और लेकिन अपने पास हिंदी में कितनी मानी गई है, 4, ठीक है। तो याद रखना, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो याद रखना, इसमें कितनी है, 3, है ना, कौन सी, छा, त्रा और ज्ञा।
अब छा कैसे बने हैं, है ना, आधा का और आधा सा षटकोण का, और ये इसमें क्या शामिल है, आ, मतलब स्वर शामिल है, ठीक है। त्रा में क्या आधा ता और रा और आ, ठीक है। तो याद रखना कि अपने पास त्रा है ना, ता रा और आ, और ज्ञा का किससे बना, जा या और आ, मतलब ये आधे, ये तीन है इनकी संख्या, ठीक है। ठीक, तो याद रखना का है ना, आधा का और आधा सा षटकोण का, है ना, से मिलकर क्या बना, छा, और ये आ तो अपन को याद रखना कि स्वर इसमें शामिल है, ठीक है। तो याद रखना इनकी संख्या कितनी है अपने पास, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन की, है ना, कितनी है, 3, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जब व्यंजन वर्ण, है ना, ऑप्शन में दिया हो कि व्यंजन वर्ण, है ना, अपने पास क्या हो, व्यंजन वर्णों की संख्या अपने पास कितनी है, 33 मानी गई है, ठीक है। और इनके मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं, कितने, 3 प्रकार, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यदि, है ना, 4 दिया हो, 3 नहीं दिया हो, तो अपन को कितने टिक करना है, 4। लेकिन यदि ऑप्शन में 3 दिया हो तो अपन को केवल 3 टिक, है ना, करना पड़ेगा, ठीक, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह, ठीक है। अभी ये हमने पढ़ लिया क्या, व्यंजन। अब ये क्या हो, अयोगवाह क्या है ना, यह वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अलावा क्या होता है, पढ़े हुए वर्णों के अलावा है, और इनकी संख्या कितनी है, 4 है, कितनी है अपने पास, 4। मतलब यह वर्णमाला में नहीं है, लेकिन इनको भी, है ना, यदि आ जाए क्वेश्चन में कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अनुस्वार, ठीक है, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिहामूली, और चौथा है ना उपधमानीय, ठीक है। ये अपने पास अयोगवाह है। और क्या क्या है इसमें नोट में लिख दिया हूं कि वर्णमाला, है ना, और महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है ना, अयोगवाह। मतलब ये वर्णमाला और महेश्वर सूत्र में नहीं लिए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या अपने पास कितनी है, 4 है, ठीक है। ठीक, अनुस्वार, पहला क्या, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो अपने पास क्या है ना, अम, क्या होता है अपने पास, अम, जैसे राम, है ना, रामम, ये, या फिर इस तरह, है ना, इस तरह से बिंदी देखे होंगे संस्कृत में, ये ऊपर कभी ऐसे लिखी रहती है, कभी ऐसी लिखी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, है ना, ये अपने पास जो लास्ट का और ये अपने पास बिंदी है, अपने पास क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। दूसरा क्या, विसर्ग। विसर्ग में याद रखना आह, है ना, ये 2 बिंदी याद रखना, जैसे लिखा रामः, क्या लिखा, रामः, ठीक है। अब जिहामूली क्या है, जिहामूली याद रखना, है ना, ये अपने पास का के, है ना, ये अपने पास पूरा ये आधा है, क्या है, आधे, अपने पास क्या है, आधे विसर्ग है, क्या है, आधे विसर्ग। इसको ये पूरा कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं अपन, ये पूरा, ये क्या कहते हैं, पूरा। और इसको यहाँ से ऊपर से काट दिया जाए इसको नीचे, तो ये क्या हो, अर्ध, है ना, अर्ध विसर्ग हो जाते हैं। इसलिए का के पहले अर्ध विसर्ग और खा के पहले अर्ध विसर्ग आए तो वहां पास क्या होगा, जिहामूली। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में अपने पास लिखा है, जैसे बाल, है ना, बालक क्रीडति, तो ये देखो का के पहले, है ना, ये इस तरह से नहीं, यहाँ ये का के पहले जो अर्ध स्वर आए इस तरह से लिखा हो तो अपने पास याद रखना ये क्या अपने पास है, जिहामूली, है ना। बालक क्रीडति और बालक खेलती, ये खा के पहले, यहां से नहीं देखा जाएगा, है ना, जो अपने पास का और खा मिले उसके पहले, ठीक है। तो याद रखेंगे खा के पहले क्या अर्ध स्वर मिले तो वो क्या, है ना, किसका बोध कराता है, जिहामूली का, ठीक है। चौथा क्या है ना, उपधमानीय। उपधमानीय क्या होता है, जैसे का और खा के पहले क्या अर्ध स्वर, इसलिए, है ना, इसमें भी क्या होता है, पा और फा के पहले अर्ध स्वर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है वृक्ष पतति, तो पा के पहले देखो अर्ध स्वर मिला, तो यहाँ पास क्या पता चल जाएगा, उपधमानीय, ठीक है। इसका उपधमानीय क्या होगा अपने पास, पा, क्या होगा, पा, ठीक है। ऐसे इसका भी का भी अपने पास इसका उपधमानीय क्या होगा, का, और इसका भी क्या होगा, खा, ठीक। ऐसे वृक्ष फलति, तो फा के देखो पहले क्या है, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर क्या अपने पास ये, है ना, उपधमानीय। पा और फा के पहले यदि अर्ध स्वर मिले तो क्या कहलाएगा, उपधमानीय, और का और खा के पहले अर्ध स्वर मिले तो क्या कहलाएगा अपने पास, है ना, जिहामूली, ठीक है। और अनुस्वार तो समझ में आ गया कि बिंदी, है ना, अम्मा की, मतलब अम्म की बिंदी, ठीक है। और ये अपने पास विसर्ग क्या, आहा, ठीक है। तो याद रखना अयोगवाह है ना, वर्णमाला और महेश्वर सूत्र में नहीं लिए गए, लेकिन यदि क्वेश्चन में, है ना, आ जाए तो याद रखना अपने पास कितने होते हैं, टोटल 4, अनुस्वार, विसर्ग, है ना, विसर्ग, और क्या अपने पास जिहामूली और उपधमानीय, ठीक है। अम से याद रखना अनुस्वार, आह से याद रखना विसर्ग, और का और खा के पहले अर्ध स्वर हो तो वो क्या कहलाएंगे अपने पास, है ना, जिहामूली। और अपने पास उपधमानीय क्या होता है अपने पास, पा और फा के पहले अर्ध स्वर हो, ठीक है। ठीक, अब हम क्या क्या पढ़ लिए अपन, है ना, व्यंजन पढ़ लिए, है ना, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य, है ना, याद रखना, ठीक है, कि व्यंजन यदि ऑप्शन में हमें क्या मिले कि व्यंजन वर्णों की, है ना, मुख्य कितनी संख्या होती है अपने पास, तो अपन को याद रखना है ना, कितनी होती है, 3, मतलब
है ना। टोटल कितने होते हैं अपने पास 3, लेकिन यदि 3 नहीं आए और 4 आ जाए तो अपन को किस में टिक करना है, 4 में, ठीक है। लेकिन 3 आ जाए तो 3 मुख्य होते हैं, ठीक है। चौथा नहीं लिया गया, पाणिनि ने नहीं लिया, ठीक है, प्रत्याहारों में, लेकिन उसको संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन भी, है ना, पढ़ते हैं, जिसकी संयुक्त और मिश्रित व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई है, 3, ठीक है, का, छ, त्रा और ज्ञा, ठीक है। अब ये है अपने पास अयोग बार भी कितने होते हैं, 4, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब हम पढ़ लेंगे इनका उच्चारण, है ना, स्थान। अब हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। पहले समझ ले कि उच्चारण क्या कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ण, कोई भी वर्ण हो, चाहे वो आ हो, का हो, खा हो, गा हो, कुछ भी हो, है ना, उसका उच्चारण जहां से उत्पन्न होता है ना, ठीक, उसे हम सामान्यतः कितने 7 उच्चारण स्थान में बांटा गया, सामान्यतः, ठीक है। बांटा तो बहुत में गया है, लेकिन सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान में बांटा गया। पहला कौन सा है, कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा औंठ मतलब ओंठ, है ना, छठवा नासिका मतलब नाक से, जी हाँ, मूल, ठीक है। ये अपने पास सामान्यतः 7 माने गए हैं, लेकिन, है ना, इनके अतिरिक्त पाणिनि शिक्षा से उरस को भी, है ना, अष्टम उच्चारण स्थान, मतलब यहाँ याद रखना कि पाणिनि के अनुसार, है ना, और भी कितने अष्टम उच्चारण मतलब 8, है ना, या उससे ज्यादा भी माने गए हैं। मतलब इसमें 7 है अपनी सामान्यता, ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी, है ना, ये लिखा है जिसमें 2 उच्चारण, क्या होता है, 2 उच्चारण वर्ण स्थानों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक। उन्हें अपन जैसे पहला क्या है, कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से, है ना, कंठोष्ठ मतलब कंठ और औंठ दोनों से, और दंतोष्ठ मतलब दांत और औंठ से, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं अपने पास उच्चारण स्थान, जो हम पढ़े हैं, है ना, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, है ना, ठीक, कि इनका अपने पास और स्वर का उच्चारण स्थान और व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान, इससे, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनका पहले, है ना, उच्चारण स्थान कैसे होता है, मतलब सामान्यतः 7 प्रकार से, लेकिन पाणिनि, है ना, शिक्षा में अपने पास अष्टम भी हो और किसी का, है ना, 2 वर्ण, जैसे लिखा कंठ तालु और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान आ का कहां से होगा, का व्यंजन का, है ना, ये सारी चीज अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लें, अब हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण हमने पढ़ लिया था कि सामान्यतः 7 प्रकार से होते हैं, ठीक है, और 8 प्रकार के और कभी कभी 2 प्रकार के, ठीक है। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा मोस्ट, है ना, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम, है ना, मैं एक तालिका बनाया हूं। पहला क्या है, क्रमांक, सूत्र, उच्चारित वर्णों के नाम और उच्चारण स्थान, मतलब जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान और उच्चारित वर्ण, ठीक है, कैसे याद करेंगे, सूत्र के द्वारा, ठीक है। पहला क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब अकुह मतलब आ, है ना, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, और कु मतलब मैं बताया था ये उदित वर्ण होते हैं, है ना, कु जब बोला जाए तो का वर्ग, तो यहाँ पास क्या है, का वर्ग, और क्या है, हा मतलब ये हा, और विसर्ज, है ना, विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग मतलब ये आहा वाला, ठीक है। तो याद रखना कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब, है ना, ये अपने पास क्या है, कंठा, मतलब इसका उच्चारण क्या होता है, कंठा। तो सूत्र याद रख लेना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक। अकु, आ मतलब आ छोटा और बड़ा, कु मतलब का वर्ग, जितने भी, है ना, वर्ग 5 वर्ग, है ना, 5 वर्ग होते हैं, तो कु वर्ग पहला कौन सा वर्ग है, कु वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। और आ, छोटा आ और बड़ा आ का भी क्या होता है ना, कंठ। और ये हा लिखा अकुह हा, इसका भी उच्चारण क्या होता है, कंठ, हा, अंदर से, ठीक है। विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, मतलब आह का भी अपने पास क्या होता है, कंठ। तो याद रख लेना पहला सूत्र, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा क्या है ना, इचुये, है ना, इचुये मैं अलग अलग लिख दिया हूं, इचुये मतलब छोटा ई और बड़ा ई यानी छोटा ई और बड़ा ई, और चू यानी चावर्ग, ये लिखा है ना, और है ना, ये अपने पास या मतलब ये या, ठीक है। और यहाँ पास क्या मिला, सा, तो ये भी सा का उच्चारण, ठीक है। ये अपने पास कैसे होगा, तालु, इचु ये, है ना, इचु ये सा नाम, है ना, तालु, इचु सया नाम तालु, इचु सया नाम तालु। तो याद रखना, इचु सया नाम तालु से अपन को याद रखने का इसका उच्चारण क्या होगा अपने पास, तालु, ठीक है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा और इचु सया नाम तालु, ठीक।
तीसरा का है रिटूर, ठीक है, रिटूर, रिटूर, री से छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि, ठीक है, बड़ा ऋषि में दो अपने पास है ना टाट टमाटर जैसी लगी रहती है, ठीक है, तो रिटू है ना, रिटूर, री से छोटा री ऋषि का और बड़ा ऋषि का, और टू से टावर्ग ये लिखा है, और रा से रा, और ये अपने पास साणाम लेकिन सा लिखा है सा षटकोण का, तो ये सा, इसका भी उच्चारण क्या होता है मूर्धा, रिटूर साणाम है ना मूर्धा, रिटूर साणाम मूर्धा, रिटूर साणाम मूर्धा, रिटूर साणाम मूर्धा, अकु विसर्जनाम कंठा, इचु नाम है ना क्या होता है तालु, और रिटूर साणाम क्या होता है मूर्धा, ठीक है, ये याद करने की है ना छोटी है ना सूत्र है, ठीक, जिससे अपन को दिक्कत नहीं जाएगी। अब चौथा क्या है है ना लृतुल, लृतुल ये अलग लिखा है, लृतुल है ना सानाम, लृतुल सानाम, तो लृतुम से लृ है ना ये लृ, और तू से तावर्ग, और ला से ला, और सा से सा, ये इसका उच्चारण क्या होता है दंता, लृतुल सानाम दंता है ना, लृतुल सानाम दंता, ठीक, दंत। अब पांचवा क्या है उपु पद्मानिया नाम औष्ठव है ना, उपु, उपु, ऊ से क्या होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पू से है ना पावर्ग, पू से पावर्ग, और अपने पास का उपमा है ना क्या उपु पद्मानीय, तो अपन है ना पद्मानी पढ़े थे है ना, पद्मानी में क्या पढ़े थे पा और फा के पहले है ना आधे स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं उपदमानीय, ठीक है, तो याद रखना उपु पद्मानीय नाम औष्ठव, मतलब कि ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पावर्ग, और ये का उपु है ना उपमानी है ना, पा और फा के पहले है ना आधे स्वर हो तो उससे क्या कहते हैं उपमानी है ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है औष्ठव होता है, ठीक है, उपु पद्मान्य औष्ठव। छठवा है यमंगणा नाम नासिका, यमंगणा नाम नासिका, जो अपने पास है ना का वर्ग से लेके है ना का से लेके माँ तक ये 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं है ना, ये सारे कहाँ मिलते हैं अपने पास लास्ट में यमंगणा नाम, मतलब यमंगणा नाम नासिका, मतलब इनका 5 का उच्चारण स्थान क्या होता है नासिका, मतलब अनुनासिक, मतलब ठीक है नाक से उच्चारण यमंगणा है ना, ये याद रखें यमंगणा नाम, यमंगणना नाम नासिका, तो अपन कहां से इनका उच्चारण स्थान नाक से मतलब नासिका से होता है। सातवां है ना ए है ना ए दैतहु, ए दैतहु, ए दैतहु मतलब क्या है ए दैतहु, मतलब यहाँ पास एक छोटा ए और बड़ा ए एड़ी का है ना, छोटा ये एड़ी का और ये एनक का उच्चारण स्थान क्या होता है ना ए दऊ तहु है ना, ए दैतहु कंठ तालु, ए दई तहु कंठ तालु, मतलब छोटा एड़ी का और बड़ा एड़ी का एनका है ना, ये कंठ तालु से उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, तो याद रखना ए दई तहु कंठ तालु, ए दई तहु कंठ तालु, ठीक। आठवां क्या है ओ दऊ तहु है ना, अभी अपन पढ़े थे ए दई तहु, अब पढ़ेंगे है ना ओ दऊ तहु कंठोष्ठम, क्या है ना ओ दौतहु कंठोष्ठम, मतलब है ना और का और औखली का किससे होता है कंठ और ओष्ठ से, तो याद रख लेना ये सूत्र है ना, याद कर लेंगे तो अपन को क्या इनका उच्चारण स्थान आएगा तो हमें समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। एक बार और अकु विसर्जन नाम कंठा, इचु है ना साना नाम तालु, और ऋतुर साणाम मूर्धा, ऋतुल सानाम दंता, उपु पद्मानियम औष्ठव, और यमंगणा नाम नासिका, ए दत्तौ कंठतालु और ओ दत्तौ कंठोष्ठम, ठीक है। इसमें 3 और हैं अभी मैं बता रहा, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे 9वां, ठीक है। 9वां कौन सा है वकारस्य दंतोष्ठ है ना, वकारस्य दंतोष्ठ मतलब क्या है, जो अपने पास वा है क्या है वा, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ, तो वकारस्य है ना दंतोष्ठम, ये देखो ये लिखा है ना वा का रस्य दंतोष्ठम, मतलब वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। 10वां क्या है जिहामूल्यस्य जिहामूलम, जिहामूल्यस्य जिहामूलम मैंने बताया था है ना, उपदमानी क्या होता है पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग होते हैं उसे उपमानीय कहते हैं है ना, उपदमानीय, और का और खा के पहले जो आधे विसर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जिहामूल्य कहते हैं, ठीक है, ठीक, ये आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक, तो यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या होता है जिहामूलम
से होता है। 11वां क्या है, नासिकानुसारस्य, है ना। नासिकानुसार मतलब जो अपने पास अम्म की बिंदी आती है ना, अम्म की बिंदी आती है, जैसे ये इसके ऊपर ये वाली बिंदी लगी रहती है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, नासिका से होता है। जैसे अपने पास पढ़ेंगे रामम, तो माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका से, ठीक है। ठीक, तो ये अपने पास कुछ क्या थे अपने पास, है ना, मोस्ट है ना वर्णों का उच्चारण स्थान था जो 1 से लेकर 11 तक था, जिसमें सारे, है ना, स्वर और सारे व्यंजन आ गए, ठीक है। इनको परीक्षा में सबसे ज्यादा इनसे, है ना, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए अपन को ये सारी चीजें सूत्र से, है ना, अच्छी तरह याद हो जाएंगी, ठीक है। और जो है ना मैंने पार्ट 1 में, है ना, स्वर को और उनके प्रकारों को और रचनाकारों को, है ना, त्रिमुनि, है ना, ये सारी चीज बताया हूं। और पार्ट 2 में ये अपने पास व्यंजन और इनके वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना, बताया हूं। अब नेक्स्ट, है ना, ये इस वीडियो में, है ना, बस यहीं तक है। और पार्ट नंबर 3 मतलब इसके बाद जो भी, है ना, बनाऊंगा, ठीक, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत, है ना, काम पे आएंगी, इसलिए याद रखना, चाहे वो संधि पढ़े या समास पढ़े, है ना, कुछ भी पढ़े, ये दोनों पार्ट, है ना, सबसे मोस्ट काम पे आएंगी, इसलिए याद रखना अपन को कि ये दोनों, है ना, अच्छे से अपन को तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और है ना, ये वीडियो मैंने पहले भी बता चुका था कि वीडियो पूरा देखे करें, स्किप ना करें, है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि बीच में पता नहीं कौन सी मोस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट बात, है ना, पता चल जाए, इसलिए अपन को क्या है वीडियो, है ना, अपन को स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। और अपने पास, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर यदि अच्छी लगे तो जरूर करना, ठीक है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।